हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं अपने परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उसने पूरे सप्ताह भर मुझे संभाला और ये अवसर दिया कि मैं एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के फेसबुक लाइव पेज पर फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आने पाया हूँ। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनके इस फेसबुक लाइव पेज पर परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकूँ। सो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना मांगेंगे। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के मधुर नाम में आपको कि प्यारे परमेश्वर पिता, आपने हमें अपने बड़े दया में होकर, बड़ी करुणा में होकर संभाला है और मसीह यीशु का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बना रहा। और प्रभु, आज हम आशीषित हैं क्योंकि तूने हमें जिंदों की जमीन में कायम रखा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पूरे एक सप्ताह तूने हमें हर एक दुख परेशानी से बचाया और प्यारे परमेश्वर पिता, तू हमें इस दिन में लेकर आया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम इस समय प्रार्थना किया चाहते हैं खुदावन, जब तेरे वचन को प्रचार करते हैं, जो भी आज का वचन तूने हमारे लिए रखा है वो प्रभु सचमुच में व्यक्तिगत रूप से हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभ का कारण ठहरने पाए। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को तेरे नियंत्रण में देते हैं, तो हमारी सहायता करना, हमें अपने शब्द देना, अपने बोल देना, ताकि प्रभु जो कुछ भी इस मंच से बोला जाता है वो सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हम अपने आप को और सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो हर एक के साथ होना, हर एक को आशीष देना। बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से। आइए, आज का जो वचन मैंने अपने लिए और आपके लिए चुना है वो पाया जाता है लूका की इंजील में और उसके 5 अध्याय में और उसकी 1 आयत से 11 आयत तक हम इसको आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। वो नाव में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वो डूबने लगी। दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब
और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए, और ख़ास तौर से परमेश्वर के जीवित वचन के लिए जिसे प्रचार करने का मुझे अवसर मिला है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो बाइबल में विश्वासियों का पिता है, भाई है, दोस्त है, और भी बहुत सारे उसे उपाधि दी गई है। लेकिन आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमारा सहकर्मी है। यीशु मसीह हमारा सहकर्मी है, हमारे साथ काम करने वाला प्यारा दोस्त है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम लूका की इंजील उसका 5वां अध्याय उसके 1 आयत से 11 आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम एक स्टोरी पाते हैं, वो जो इस प्रकार से है कि भीड़ जो है वो परमेश्वर का वचन सुन रही है, और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वो भीड़ यीशु के ऊपर गिरी पड़ रही है। ऐसा मालूम पड़ता है कि हर एक व्यक्ति जो है उसकी समीपता को चाहता है, उसे छू लेना चाहता है, और इस कारण से एक होड़ लगी हुई है कि मैं पहले पहुंच जाऊं यीशु के पास और उसको छू कर देखूं, उसके पास खड़ा हूं और उसकी वाणी को पास से सुनूं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो बाइबल बताती है तो ऐसा हुआ, जब वो गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था और एक बड़ी भीड़ वचन सुनने के लिए आई हुई थी जो उस पर गिरी पड़ रही थी, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और उसने क्या देखा कि उस झील के ऊपर जो 2 नावें लगी हुई हैं उन पर मछुए उतरकर जाल धो रहे हैं। उस पर से मछुए उतरकर क्या धो रहे हैं? जाल धो रहे हैं। और उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। और यीशु मसीह शमौन की नाव को उन्होंने चुना और उसके ऊपर वो चढ़ गए और शमौन से कहा कि इस नाव को किनारे से थोड़ा दूर ले जा। और आगे बाइबल बताती है कि उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। चर्च में पुलपिट होता है, मंच होता है, जिस पर खड़े होकर उपदेशक परमेश्वर के वचन को क्या करता है? प्रचार करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ पर खड़े होकर यीशु मसीह सहजता से लोगों को परमेश्वर का वचन सुना सके, क्योंकि भीड़ में बड़ी धक्का मुक्की थी। सारी भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ रही थी और हर एक उसे छूना चाहता था, अनुभव करना चाहता था, उसकी समीपता को चाहता था। और ऐसे समय में यीशु मसीह ने शमौन से कहा कि अपनी नाव को थोड़ा दूर पर ले चल। और ये जो नाव थी, ये नाव एक पब्लिक लोगों के बीच में और यीशु मसीह के बीच में एक मंच का काम कर रही थी।
एक पुलपिट का काम कर रही थी, जहां पर यीशु मसीह खड़े होकर नहीं बल्कि बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश दे रहे थे। खुदा के लोगों, बहुत बार देखा गया है, ये मेरा विषय नहीं है लेकिन दिमाग में आ रहा तो बता रहा हूँ। बहुत बार देखा गया है जब मैं कहीं दुआ करने जाता हूँ और उस दिन यदि मैं बहुत थका हुआ होता हूँ तो मैं परमेश्वर के वचन को, यदि परिवार के लोग ही हैं, 4-5 लोग हैं केवल, तो मैं बैठकर ही परमेश्वर का वचन देता हूँ। लेकिन कुछ लोग ये शिकायत करने लगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो खड़े होकर देना चाहिए। तो ये आयत हमें पढ़कर बड़ी खुशी हुई कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें किसी कायदे और कानून में बांध कर नहीं रखा है। जैसी आपकी सहूलियत है वैसे आप प्रचार कर सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, आप चर्च में गए हैं और वहाँ पर आपको प्रचार करना है तो वहाँ पर आपके लिए पुलपिट है और वहाँ पर आपको खड़े होकर प्रचार करना है। लेकिन यदि आप कॉटेज प्रेयर मीटिंग में गए हैं, छोटी किसी आराधना में गए हैं, तो वहाँ पर यदि आप खड़े होकर प्रचार कर सकते हैं, अच्छी बात है। और यदि आप थकावट महसूस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं थोड़े लोग हैं, चलो बैठकर प्रचार कर लें, और आपकी आवाज़ जो है स्पष्ट लो तक जा रही है, तो कोई बुराई नहीं है। यीशु मसीह भी नाव के ऊपर बैठकर लोगों को क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। तो ये बात कोई मायने नहीं रखती है कि हम खड़े होकर प्रचार करें या बैठकर प्रचार करें, कोई मायने नहीं रखती। यदि कोई चीज़ मायने रखती है तो वो ये है कि हम जो परमेश्वर का वचन उनको सुना रहे हैं, क्या वो स्पष्टता से उनके पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ये है मुख्य बात। खैर, आगे हम देखते हैं कि यीशु बैठकर उपदेश देने लगा और हम देखते हैं जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। अब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार समाप्त हो जाता है। वो सारी बातें जो कहनी थी उसे लोगों से, जो उपदेश यीशु मसीह को देना था, वो प्रचार का समय अब समाप्त हो गया। और अब यीशु मसीह पब्लिक की ओर से उनसे बातचीत करके अपना ध्यान अपने चेलों की तरफ लाते हैं और चेलों से कहते हैं कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल जो है वो तुम डालो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि गहरे में ले चलो। दो बातें कहते हैं, गहरे में ले चलो और अपने जाल मछलियां पकड़ने के लिए डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों को या शमौन को एक आज्ञा दे रहे हैं। आज्ञा क्या दे रहे हैं? कि इस किनारे से अपनी नाव को आगे बढ़ाओ और गहरे में ले चलो, नाव को झील के बीच में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए क्या करो? अपने जालों को पानी में डालो।
तो शमौन पतरस का उत्तर क्या होता है? शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। अब पतरस जो है, शमौन जो है, अपनी बात को यीशु मसीह को बता रहा है कि प्रभु, आप जो कह रहे हैं गहरे में ले चलो और अपने जाल डालो, हम ये काम पहले ही कर चुके हैं और उसका कोई प्रतिफल हमें नहीं मिला, क्योंकि हमने सारी रात मेहनत करी और कुछ भी नहीं पकड़ा, कुछ भी हमें हासिल नहीं हुआ। तो आगे शमौन कहता है यीशु मसीह से, प्रभु सच्चाई तो ये है कि हमने सारी रात मेहनत करी, अपने जालों को डाला, हम सोए नहीं, लेकिन एक भी मछली पकड़ में नहीं आई। लेकिन अगली बात जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि तो भी हाँ प्रभु, ये सच है कि हमने सारी रात मेहनत करी है, अपने जालों को डाला है, सारी रात हम ये कोशिश करते रहे कि हम मछलियां पकड़ लाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक भी मछली हम पकड़ नहीं पाए हैं। लेकिन यदि तू कह रहा है, यद्यपि हमने रात में कुछ नहीं पकड़ा है, लेकिन यदि तू कह रहा है हमारे मछली ना पकड़ने के बावजूद भी, तो भी मैं इस जाल को क्या करूँगा, उस झील में डालूंगा। हम यहाँ पर चेलों के जीवन में, शमौन के जीवन में एक आज्ञाकारिता को देखते हैं और एक चेले के जीवन में अपने गुरु के प्रति आज्ञाकारी होना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर यीशु मसीह किसी बात से तक खुश नहीं होते जितना वो अपनी आज्ञा मानने वाले व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। शमौन क्या कहता है, प्रभु हमने कुछ नहीं पकड़ा सारी रात, तो भी तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा। ये थी शमौन की आज्ञाकारिता। ऐसी ही आज्ञाकारिता वो आज हमारे जीवन और आपके जीवन से चाहता है, और वो चाहता है कि हम आज्ञाकारी बने और यीशु मसीह जो कुछ हमसे कहते हैं, पवित्र आत्मा जो कुछ हमसे कहते हैं, हम उस बात को अपने जीवन में क्या करें, हम माने और एक चेले का, एक शागिर्द का अपने गुरु की आज्ञा मानना ही क्या है, धर्म है। और शमौन ने यीशु मसीह की आज्ञा को माना और कहा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और मालूम है आपको, जब एक चेला या जब एक विश्वासी, जब एक परमेश्वर का पुत्र जब परमेश्वर की आज्ञा को मानता है तो क्या होता है, बाइबल बताती है, जब शमौन ने कहा कि तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। ये है आज्ञा मानने की आशीष। हमारे जीवन में बहुत बार, लोगों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में बहुत बार आशीषें क्यों नहीं आती हैं या क्यों नहीं आशीषें होती हैं? वो इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसको प्रेम करते हैं, लेकिन हम उसकी बहुत बार आज्ञा नहीं मानते हैं। पवित्र आत्मा जो कुछ हमसे कहता है
बहुत बार हम उसका विरोध करते हैं, और जब विरोध करते हैं तो हम ये दर्शाते हैं कि प्रभु हम तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे। और इसी कारण से बहुत बार हमारा जो जीवन है वो आशीषों से वंचित हो जाता है। आप कह सकते हैं कि अब जब यीशु मसीह आया है तो हम अनुग्रह के अधीन हैं। अब हम धर्म के कारण से या धर्म की वजह से हम धार्मिकता को पूरा करने से हम परमेश्वर के आशीष को पा सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का भी एक नियम है। आज्ञाएं यीशु मसीह ने कहा है कि अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, कर्मों के द्वारा नहीं हुआ है। लेकिन यीशु मसीह का भी एक लॉ है, एक कानून है, और उसके तहत कुछ आज्ञाएं हैं जिन्हें यीशु मसीह चाहता है कि जो कुछ वो कहता है हम उसको माने। और जब हम मानते हैं तो हमारे जीवन में बहुतायत से आशीषें आती हैं 5 पद के अनुसार। लूका 5 अध्याय 5 पद में शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। 6 पद, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। खुदा के लोगों, शायद अभी तक आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, उसको बहुत आप प्रेम करते हैं और निरंतर उसके लिए आप परिश्रम करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं माना अपने जीवन में, तो मैं बताना चाहता हूं कि वो आशीषें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है बहुत बार हम उनसे वंचित हो जाते हैं। और लिखा हुआ है कि जब उन्होंने आज्ञा मानी और ऐसा किया तो बहुत मछलियां ले आए और उनके जाल फटने लगे। परमेश्वर अपनी आज्ञा मानने वालों को इतनी आशीषें देता है कि वो आशीषें जो हैं वो संभाली नहीं जाती। अब ये जाल में, क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह के कहने के अनुसार जाल डाला था, आज्ञा को मान कर डाला था, यद्यपि इन्हें ये विश्वास था कि हमने तो सारी रात मेहनत करी है, कुछ मिला नहीं है, लेकिन चलो प्रभु कह रहा है तो डाल देते हैं। इन्होंने उस निराशा में भी प्रभु की आज्ञा को माना और अपने जालों को झील में डाल दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने उनको इतनी आशीषें दी कि वो अपने जाल को भी खींच नहीं पा रहे थे और उनका जो जाल था वो फटने लगा था। परमेश्वर इसी तरह की आशीषें अपने आज्ञा मानने वालों को देता है। और तभी एक गीत है, गिनो गिनो उसकी आशीषें। हम जितना भी गिनना चाहें वो इतनी आशीषें देता है कि हम उनको गिन नहीं सकते हैं। लेकिन कब? जब हम और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। और दूसरी बात है कि यह देखकर, अब ये तीसरा सीन आ गया। पहला सीन था यीशु मसीह झील के किनारे हैं, भीड़ यीशु का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ रही है। उसके बाद यीशु मसीह ने चेलों से कहा, अपनी नाव झील के बीच में ले चलो और अपने नाव को गहरे में ले चलो और अपने जालों को डालो। फिर तीसरा सीन ये आया कि जब उन्होंने आज्ञा मानी तो उनके जाल में इतनी मछलियां आ गई कि वो खींच नहीं पा रहे थे और जाल फट रहे थे। अब चौथा सीन ये आता है कि ये सारा मंजर देखकर जो शमौन पतरस था वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और
वो अपने मन में ये सोच रहा था कि हो ना हो ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, हो ना हो ये प्रभु ही है। और उसको ये पूरा विश्वास हो गया कि ये प्रभु है। और उसने यीशु मसीह से क्या कहा कि हे प्रभु मेरे पास से जा। एक भीड़ थी जो यीशु मसीह के निकट जाना चाहती थी, उसको छूना चाहती थी, उससे आशीष पाना चाहती थी। लेकिन शमौन यीशु मसीह के निकट है, उसने उसके आश्चर्य कर्म को देखा है और वो यीशु से कह रहा है प्रभु मेरे पास से आप चले जाइए। क्यों? क्योंकि जब उसने यीशु मसीह को पहचान लिया तो वो कहने लगा मैं एक गुनहगार इंसान, मैं पापी इंसान हूं। मालूम है खुदा के लोगों, हम अपने जीवन को देखकर कभी भी अपने पापों को नहीं जान सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति अपनी दृष्टि में क्या है? पवित्र है। लेकिन जब हम जीवते परमेश्वर को आमने सामने देखते हैं तब हम अपने जीवन को जानने पाते हैं कि हम क्या हैं। एक बार यूनानी लोग यीशु मसीह के पास आए यूहन्ना की इंजील में, और वो फिलिप्पुस से कहने लगे कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। ये जो यूनानी लोग थे ये बहुत ज़्यादा ज्ञान के ऊपर भरोसा करते थे और वो कहते थे कि पहले खुद को जानो तो तुम परमेश्वर को भी जान जाओगे। यदि तुम अपने आप को जान जाओगे तो तुम परमेश्वर को भी जान जाओगे। और आज भी ये शिक्षा प्रचलित है। बहुत से धर्म गुरु हैं जो कहते हैं कि पहले अपने आप को जानो तो तुम परमेश्वर को जान जाओगे। लेकिन बाइबल यहाँ पर इस बात को झुठलाती है। मनुष्य अपनी दृष्टि में हमेशा धर्मी ठहरता है, लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है और जब वो उसकी पवित्रता को देखता है तब वो कहता है प्रभु मैं तो एक पापी मनुष्य हूं। यही तो यशाया के साथ हुआ। यशाया अभी तक अपने को बहुत धर्मी महसूस कर रहा था और वो कह रहा था प्रभु देख ये इस्राएल जाति बहुत पापी है, ये शाम को बैठकर मदिरा पीती है, गलत काम करती है, बुरे काम करती है। और वो बहुत सारे दोष लगा रहा था परमेश्वर की कौम के ऊपर। लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने आया तो यशाया कहने लगा परमेश्वर से कि हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं एक अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। हम अपने आप को तभी जान सकते हैं जब हम परमेश्वर को जानेंगे, तभी हम अपनी परिस्थिति को, अपनी स्थिति को, अपने पापी होने को हम समझ पाएंगे और हम जान पाएंगे कि परमेश्वर कितना पवित्र है और मैं तो पापी मनुष्य हूं। और यही शमौन पतरस के साथ हुआ। जब उसने परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म को देखा और वो जब यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ तो वो कहने लगा प्रभु मेरे पास से आप जाइए, मैं एक गुनहगार इंसान हूं, मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि वो इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। वो समझ गया कि हो ना हो ये प्रभु है, ये प्रभु है जो पवित्र है। और उसने कहा प्रभु मेरे पास से जाइए। और हम देखते हैं कि दूसरी जगह पर जब हम इस कहानी का वर्णन पढ़ते हैं दूसरे सुसमाचार में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब शमौन पतरस ने इतनी मछलियाँ देखीं
तो वो नाव से पानी में कूद गया क्योंकि वो नंगा था। जब उसने इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखा तो वो जान गया कि मेरे सामने जो खड़ा है वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं, बल्कि वो सृष्टि का कर्ता प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। और वो अपने नंगेपन को लेकर उस पानी में जाकर कूद गया ताकि वो अपने नंगेपन को क्या कर सके, छुपा सके। और आज मनुष्य जो है बहुत बार अपने आप को पवित्र जानकर वो बहुत बार अपने नंगेपन को छुपाने के लिए बहुत सारे धार्मिक कार्यों को करता है ताकि उसके पाप छुप जाएं। लेकिन परमेश्वर के सामने हम कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते हैं। और पतरस जो था उसे अपने आप को देखकर इतनी ग्लानि हुई, उस आश्चर्य कर्म को देखकर जब उसे जाना कि ये सृष्टि का कर्ता मेरे सामने खड़ा है, वो शर्म के मारे पानी में कूद गया और अपने आप को छुपा लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने आप को पापी जानकर अपने आप को परमेश्वर के सामने झुका देता है और ये स्वीकार कर लेता है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, तो परमेश्वर उसको क्षमा कर देते हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह आए थे। वो कुंवारी से, पवित्र आत्मा से गर्भवती हुए, कुंवारी से जन्म लिया और वो एक पवित्र परमेश्वर है और उनके अंदर किसी तरह का दोष या पाप नहीं है। और वो इसलिए आए ताकि समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाकर वो उस क्रूस के ऊपर बलिदान हो। और उन्होंने हर एक पापी मानव जाति के लिए पापों की क्षमा को रख दिया कि जो कोई इनके पास विश्वास के द्वारा आए, पश्चाताप के द्वारा आए, वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। खुदा के लोगों, जब एक जीवन प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है तो मालूम है आपको, प्रभु उसको यूं ही नहीं छोड़ देते हैं कि बेटा अब तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, ठीक है अब तुम जा सकते हो, स्वतंत्र हो तुम। नहीं, हम यहाँ पर देखते हैं 5वां सीन, एक और सीन क्रिएट होता है यहाँ पर 10 आयत में। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर। आज यीशु हर एक उस जीवन से इस बात को कहते हैं जो इस बात को कहता है कि मैं तो बहुत पापी मनुष्य हूँ और मेरा बचना तो बहुत असंभव है, मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि प्रभु के पास जाऊँ। प्रभु कहते हैं कि मत डरो, मैं तुम्हें नाश करने नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी सृष्टि को, मैं जानता हूँ तुम क्या हो। मैं तुम्हें नाश करने नहीं आया हूँ, मत डरो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। और एक ऐसा जीवन जो कभी समाप्त नहीं होता है, अनंत जीवन। और तब यीशु मसीह न केवल हमें जीवन देते हैं नया, बल्कि वो हमें अपनी सेवा को सौंपते हैं। अभी तक ये मछुआरे थे और मछली पकड़ना इनका व्यवसाय था। और जब ये यीशु मसीह के उस आश्चर्य कर्म को देखते हैं और जब ये जान जाते हैं कि ये जो व्यक्ति खड़ा है मेरे सामने, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं, ये साक्षात परमेश्वर है, तो ये अपने जीवन का समर्पण प्रभु यीशु के हाथों में करते हैं। और तब यीशु मसीह इनको अपनी सेवा को सौंपते हैं और क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मत डर, अब से तो मनुष्यों को नहीं, अब से तो मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। अब यीशु मसीह ने इनको एक नई सेवा दी। अभी तक ये मछलियां पकड़ा करते थे जिंदा, अब यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें ठहरा दिया है
और तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया है, अपना जीवन मेरे हाथों में दिया है। मैं तुम्हें बिना काम के नहीं रखूँगा, अब मैं तुम्हें जीवित मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊँगा। और फिर क्या होता है, छठा सीन क्रिएट होता है, और छठा सीन ऐसे होता है, और वे नाव, उन्होंने यीशु मसीह की सारी बातों को सुन लिया, अपना जीवन सौंप दिया, यीशु मसीह की उस नए कार्य को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है प्रभु, अभी तक हम मछलियां पकड़ते थे, लेकिन अब जैसा तू कहता है मैं कि तू जीवित मनुष्यों को पकड़ा करोगे, हम उसको स्वीकार करते हैं। और पांचवा सीन ये क्रिएट होता है कि वह नाव को फिर से किनारे पर ले आते हैं। जिस किनारे से नाव चली थी फिर से वो उसी किनारे पर ले आते हैं, और अब की कुछ अद्भुत होता है। अब की कुछ अद्भुत होता है। पहली बार जब ये किनारे पर यीशु मसीह से मिले थे, ये अपने तमाम सामान के साथ, अपने तमाम जाल के साथ, अपनी नाव के साथ, अपनी उस बुद्धि के साथ कि झील में कहाँ पानी गहरा है, कहाँ पे मछली मिलेगी, ये सब कुछ इनको मालूम था। ये बड़े मंझे हुए मछुआरे थे, और इनके पास जाल थे बहुत अच्छे, नावें थी बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा तैरना जानते थे, बहुत अच्छी नाव चलाना जानते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने इनको इस बुलाहट को दिया तो सीन कुछ बदल जाता है। पहले ये किनारे से चले थे अपना सारा सामान लेकर प्रभु के साथ, लेकिन अब जब ये किनारे पर आए हैं तो इन्होंने क्या किया है, सब कुछ छोड़कर ये यीशु के पीछे हो लिए। ये सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए हैं। बहुत बार जब यीशु की बुलाहट हमें और बहुत सारे विश्वासियों को मिलती है तो हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया है और मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु मेरे पास परिवार है, मेरा जीवन है, और हर मनुष्य के साथ कोई ना कोई बात जुड़ी हुई होती है, चाहे वो बुरी आदत के रूप में, चाहे वो बुरे काम करने के रूप में। हम उनको साथ लेकर प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन चेलों के जीवन में देखते हैं कि जब इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस बुलाहट को स्वीकार किया, इन्होंने उस पहली यात्रा को, जब ये किनारे से चले थे सब कुछ लेकर, और जब दूसरी यात्रा में ये आए किनारे पर, इस बीच में इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। मालूम है आपको, इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ इस बीच में कि इन्होंने यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि ये जान गए थे कि ये सृष्टि का कर्ता है, और जो अंधकार में छिपी हुई बातों को जानता है, ये मेरे भविष्य को भी जानता है, और ये मेरे भविष्य की रखवाली कर सकता है, ये मेरे भविष्य को बना सकता है, और इसके हाथों में मेरा भविष्य सुरक्षित है। और इसलिए इन्होंने अपने सारे साजो सामान को छोड़ दिया। मालूम है आपको, जब शमौन जादूगर ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो जब उसने यीशु मसीह को जान लिया तो उसने अपनी सारी वो जादू की चीज़ें उसे जला डाली। एक समय था जब वो उनको साथ में लेकर चलता था, वो उसकी रोजी रोटी थी, लेकिन जब यीशु को पा लिया, उसके लिए संसार की सारी बातें व्यर्थ हो गई और उसने उनको जला डाला। खुदा के लोगों, प्रभु हमसे और आपसे भी यही चाहता है कि जब हमने प्रभु को
उसकी सेवा को स्वीकार किया है, उसको अपने जीवन में स्वीकार किया, उसको अपना स्वामी बनाया है, तो हम अपने जीवन की अच्छी बुरी सारी बातों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लें। मालूम है खुदा के लोगों, बहुत बार हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि हम जब प्रभु के पीछे चलते हैं तो कुछ बातों को अपने साथ लेकर चलते हैं, और वे बातें हमारी मिनिस्ट्री में हमारे प्रभु के लिए बदनामी का कारण बन जाती है। जब रेहल, शायद मैं गलत नहीं हूं तो रेहल रिबका जब अपने पिता के घर से जा रही थी तो उसने कुछ गृह देवताओं को क्या करा था? घोड़े की काठी के नीचे छुपा लिया था। और जब उसके पिता ने चेक करना चाहा, उसने कहा मैं धर्म से हूं और मैं उतर नहीं सकती हूं। और वो चली तो थी अपने दूल्हे के साथ, लेकिन उसने अपने गृह स्वामियों को भी अपने साथ रखा हुआ था। कभी कभी मैं और आप भी ऐसे ही चलते हैं प्रभु के साथ। प्रभु चाहता है कि हम चेलों के समान अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलें। और सचमुच में वो प्रभु जो कहता है पहले मेरे राज और धन की खोज करो तो तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी, उसका वायदा छूटा नहीं है। आज मुझे प्रभु के साथ चलते हुए करीब करीब मैं सोचता हूं 30 और 32 साल हो गए, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब प्रभु ने अपने वायदे को मेरे जीवन में पूरा नहीं किया। चाहे वो रोटी की बात हो, चाहे वो घर की बात हो, मेरी ज़रूरतें हों, मेरे परिवार की ज़रूरतें हों, चाहे जब परेशानी में पड़े उससे निकलने की बात हो, प्रभु ने एक दिन भी हमें नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उसने हमसे वायदा किया कि पहले उसके राज और धन की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और जिन वस्तुओं की मैं अपने जीवन में उम्मीद करता था, आशा करता था, पाना चाहता था, वो सब कुछ प्रभु ने मुझे दिया। इसलिए नहीं कि मैं उसके योग्य था, बल्कि केवल इसलिए क्योंकि जब वो हमें बुलाता है तो अपनी दया को और अपने वायदे को स्मरण रखता है, और उसकी करुणा जो सदा की है हमारे जीवन पर बनी रहती है। इसलिए खुदा के लोगों, जब हम खुदा के पीछे चलें तो ईमानदारी से चलें और अपने जीवन को प्रभु के साथ ईमानदारी से चलाएं। वो प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम उसके पीछे चलते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, हम पाते हैं कि वो खुदा जिसने हमसे वायदा किया है वो कभी नहीं बदलता है। खुदावन इन वचनों के द्वारा हमें और आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, अपने वचन की रक्षा करें। जिन लोगों ने इस वचन को सुना है, प्रभु होने दें कि प्रभु ये वचन उनके अंदर बना रहे और निरंतर वो बढ़ता चला जाए और लोग उनके जीवन के द्वारा आशीषित होने पाए। बड़े धन्यवाद के साथ हम दुआ करते हैं अपने भाई अनुपम डेविड सर के लिए। प्रभु के सेवक हैं और प्रभु की सेविका बहन शबनम के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु इनको बहुतायत से आशीष दे। इसी तरह हम प्रार्थना करते हैं अपनी बहन रेणुका के लिए भी, जो इस समय बीमारी के बिस्तर पर हैं। प्रभु उन पर दया करे, अपना अनुग्रह करे और उनको शिफा इनायत करे। बड़े धन्यवाद के साथ और विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता से मांग लेते हैं।
आमीन। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा एक बार फिर से सलाम मिले। आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे मैं फिर से एक नए संदेश के साथ आपके साथ प्रभु ने चाहा तो मिलूंगा। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह।